धर्म के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, लोगों को उलझाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं धांधली का ये परिचय दिखा रहे हैं और हम सामाजिक सौहार्द है उसको समाप्त किया जा रहा है। ये इस तरह का अगर ये धांधली होता है ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य। जो सरकार ने हम लोग के बात को सुना, वर्तमान सरकार ने हम लोग के बात सुना और सुनकर हमारा आगामी 2 जुलाई को प्रदेश मुखिया संघ की जो एक बैठक बुलाई जा रही है, क्या कार्यक्रम रहेगा सर? बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का जो सरकार के द्वारा जो समझौता हुआ है विकास के मुद्दे पर, उस पर हम लोग का प्रदेश मुखिया महासंघ के सभी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के सभी लोग, पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम लोग के साथ हमारा 2 जून को पटना में दरोगा राय ट्रस्ट भवन में बैठक रखा गया है। बैठक में विशेष अहम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत हम लोग जो जहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग जो समझौता में हमारी जो सरकार के द्वारा समझौता हुआ है वो उनको अवगत कराने का काम किया जाएगा। साथ ही किस रूप में गांव का विकास होगा, प्रदेश मुखिया संघ में यह बात सभी के साथ बैठक में वह बात चर्चा में लिया जाएगा कि किस प्रकार से गांव का विकास होगा। उसमें हमारे प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय जी, पंच सरपंच के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी, तमाम यानी जो भी हम लोग प्रदेश मुखिया महासंघ के जो सक्रिय मेंबर प्रदेश कमेटी में है वो सब तमाम लोग रहेंगे। सभी प्रखंड जिला के सभी बिहार कोने कोने से हमारे मुखिया जी रहेंगे और जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको हम लोग जमीन पर उतारने का बात रखेंगे। और विशेष जो अभी वर्तमान में जो बिहार में विधानसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है उसमें हमारे प्रदेश मुखिया संघ सभी मुखिया जी के साथ बैठक करके कुछ अहम निर्णय लेने का काम करेंगे जो 2 अक्टूबर को हम लोग बताने का काम करेंगे। एक और मुद्दा भी चल रहा है सर कि वोटर लिस्ट में फिर से संघन जांच होगा। 1 महीने का टाइम जो दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 1 महीना पर्याप्त टाइम है वोटर लिस्ट में सुधार के लिए? ये जो वर्तमान सरकार की जो स्थिति है ये कहीं न कहीं उनका नकारात्मक स्थिति का ये एहसास दिला रही है। जो आने वाला चुनाव है बिहार में, हम समझते हैं कि ये ऐसा कौन सा जरूरत पड़ा कि वोटर कार्ड 1 महीना में बनाकर लोगों को ये तंग करने की बात है, परेशान करने की बात है। और गांव का लोग को ये जो आधार कार्ड बना है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग वोट देते हैं, तमाम परिचय कार्ड है। और ये क्या ये कहीं न कहीं धांधली का ये परिचय दिखा रहे हैं और हम लोग इसका प्रदेश मुखिया संघ भी सख्त विरोध करते हैं। ये संविधान के साथ, ये बाबा साहब के जो संविधान बनाए हैं, एक एक बिंदु पर जो पहल की है उसके साथ यह छेड़छाड़ किया जा रहा है। यह हम लोग गांव के लोगों के साथ यह बताने का काम करेंगे कि ऐसे ये जो तंग किया जा रहा है उसको हम लोग को जवाब देना होगा। अभी दात्रे जो है आरएसएस के प्रमुख एक बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए। इस पे क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, ये सब तो जानबूझकर ये सब पब्लिक को, गांव के लोगों को उलझाने की बात होता है। ये संविधान और विकास में धर्म की का चर्चा का जगह ही नहीं है। हम लोग हाल फिलहाल में हर जगह ये धर्म के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, लोगों को उलझाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं देश के हित में और राष्ट्र के हित में यह जो आने वाला दिन होगा वह बुरा दिन होगा। ये सब स्थिति से अभी धर्म के नाम पर ही एक विवाद की बात चल रही है कि एक कथावाचक थे यूपी में, यादव समाज से आते थे, उनका सर मुड़ दिया गया है। एक महिला जो दूसरे जाति से आते थे उनके पैरों पर नाक रगड़वाया गया। इसको आप कितना उचित मानते हैं? ये
जो भी ये धर्म को बता तो दिए कि धर्म के नाम पर ये उलझाया जा रहा है, लोगों को सामाजिक सौहार्द है उसको समाप्त किया जा रहा है। ये इस तरह का अगर ये धांधली होता है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो इसका उजागर कर रहे हैं, उसका हम लोग तमाम लोग उसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे और उनको दिखाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं, ये जो धांधली है, ये गलत अफवाह फैलाकर समाज को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से भी यह बात हम लोग रखने का काम करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संज्ञान पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अभी बिहार सरकार की तरफ से कई निर्णय लिए गए हैं जो मुखिया संघ की मांग थी लगातार, जिसमें जो विनय भूषण सिंह जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश मुखिया महासंघ के, उनका भी अथक प्रयास रहा है। तो कितने संतुष्ट आप दिखते हैं सरकार के मांग से और अपने प्रयास से? पूरे बिहार के मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मेरे मिथिलेश बाबू जी और पूरे बिहार के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष मेरे शेर सिंह मोगलपुरा पंचायत के जो बख्तियारपुर प्रखंड के हैं, वो मेरे बड़े भैया जी, साथ में इन दोनों जो पूरे बिहार के मुखिया के लेके लड़ाई लड़ने के काम किए, जो मांगों के सरकार के नज़दीक बातों के रखने के काम किए, जो सरकार ने हम लोग के बात को सुना, वर्तमान सरकार ने हम लोग के बात सुना और सुनकर हम लोग को मांगों को पूरा करने का काम किया, जो पंचायत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और पंचायत में बहुत सारा विकास तेजी से अब होगा। तो ऐसा जो विकास जो कार्य है, जो पहले बाधित आप लोगों को महसूस हो रहा था, अब कितना सुगम हो गया है करना काम? अब बहुत इजी हो गया है और बाधित जितना होता था वो खत्म हो गया है और पंचायत में अधिक से अधिक विकास होगा और विकास में भी तेजी आ जाएगा। इसके लिए आप किनको धन्यवाद करना चाहते हैं इस कार्य इसके लिए धन्यवाद हमारे प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश भैया जी के बहुत बड़ा धन्यवाद है और मेरे प्रखंड के जो पूरे बिहार के उपाध्यक्ष मुखिया संघ के शेर सिंह भैया को भी बहुत बड़ा धन्यवाद है और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हम लोगों के इतना काम देने का काम किए, हम लोगों के इतना सुविधा देने का काम किए और हम लोगों के पूरे मुखिया को बात सुनने का काम किए और पूरे जनता की बात सुनने के काम किए और उनका मांग पूरा करने के काम किए। इसलिए सब लोग के बहुत बड़ा धन्यवाद है और विकास पंचायत में बहुत तेज़ी से होगा।